हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और अपना जो नोट्स तैयार करेंगे। क्वेश्चन को बार बार रिविजन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और आपका मैथ बेहतर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.2। इसमें कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग पार्ट 2 में बना चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि क्वेश्चन रीड करने पर हम लोग को मिलता है कि एक एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथे दिया हुआ है, चौथा पद इसको हम लोग A4 लिखते हैं। A4 और आठवें पद A8 दोनों का योग दिया हुआ है। दोनों का योग 24 है। A4 प्लस A8 बराबर 24। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A4 को A प्लस 3D, A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D। लिख सकते हैं हम लोग A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। A8 है, आठवां पद है, तो A प्लस 7D लिख सकते हैं हम लोग। 24 यहाँ पे 2A हो जाएगा, 10D, 3 और 7 10D 24। पहला समीकरण हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। फिर चूंकि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम लोग लिखेंगे छठे पद को A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D 44। तो यहाँ 2A प्लस 5D और 9D 14D समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है हमारा 2A प्लस 10D 24 और समीकरण 2 है 2A प्लस 14D 44। घटाने पर माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ घटाने पर 2A कट जाएगा, माइनस 4D और यहाँ पे 24 घट जाएगा 44 से, तो 20 माइनस काट देंगे। 4 से 4 5 6 20। D का वैल्यू आ गया 5। अब D का वैल्यू हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे D का मान, तो समीकरण 1 हमारा है 2A प्लस 10D बराबर
24। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 10 डी का वैल्यू है यहाँ से 5 बराबर 24। 2a प्लस 50 2a बराबर हो जाएगा 24 माइनस 50। 2a बराबर होगा 50 से 24 गया 26 होगा, माइनस में 2 से काट देंगे 13, a का मान आ गया -13। अब हम लोग आगे AP के प्रथम 3 पद लिखेंगे। प्रथम A1 निकालेंगे तो -13, A2 निकालेंगे तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। A का वैल्यू -13 प्लस D का वैल्यू है 5, तो माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा -8। इसी तरह A3 हमारा हो जाएगा A प्लस 2D -13 प्लस -13 प्लस 10 माइनस में 3। अतः लिख सकते हैं हम लोग -13 -8 -3 AP का 3 पद है, ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2 का। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.2 का 19 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन दे रहा है 19 नंबर में। सुब्बा राव 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। 1995 में वेतन था, वेतन 5000, ये 1 हो गया 5000। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त की गई। हर बेसिक पेमेंट डी बराबर 200 हो जाएगा। हर साल ये बढ़ोतरी हो रहा है। जो बेसिक पेमेंट है, बेसिक जो सैलरी है, उसमें हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये हम लोग का डी हो जाएगा। डी बराबर 200 रुपया। अब उसे 7000 रुपया कमाने में किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा? कितने दिन लगेगा? AN बराबर 7000 है, तो कितना साल लगेगा हम लोग वो निकालेंगे। N का मान निकालना है, कितने दिन में 7000 रुपया हो जाता है। तो फॉर्मूला है AN बराबर, बेसिक फॉर्मूला AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से A का वैल्यू हम लोग रखेंगे 5000 प्लस n-1, AN का वैल्यू रख दीजिए 7000, 5000 n का वैल्यू है यहाँ पे निकालना है तो n ही रख दिए हम लोग, n मान ली। d का वैल्यू है 200, तो 7000 से माइनस हो जाएगा 5000, घट जाएगा n-1 गुना में 200। यहाँ पे 7000 से 5000 गया 2000 बराबर n-1 इंटू में 200।
यहाँ 2000 भागा में 200 हो जाएगा बराबर n-1। डबल जीरो काट दी, 2 से काट दी 10 बराबर हो जाएगा n-1। n का मान निकालेंगे, माइनस में 1 है तो प्लस में 1, 11 बराबर n या n बराबर 11। इसके बाद आओ तो 7,000 रुपया, 7,000 रुपया तक पहुंचने में उसका सैलरी 11 साल लग जाएंगे। 1995 में उसका सैलरी था 5,000, 11 साल और जुड़ जाएगा तो जो है 2006 में 11 वर्ष बाद सैलरी उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5.2 का। नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपये का बचत की। फर्स्ट वीक में 5 रुपया कमाता है, A1 बराबर हो गया 5। उसके बाद साप्ताहिक बचत उसका 1.75 रुपया बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, D बराबर 1.75। तो कितने सप्ताह बाद उसकी बचत 20 रुपया, 20 रुपया 75 पैसा 20.75 20.75 हो जाएगा। n निकालना है हम लोग को। बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, an वाला फॉर्मूला, n बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d। an का मान दिया हुआ है, हम लोग यहाँ रखेंगे 20.75। a का वैल्यू है 5, n का मान निकालना है तो d का है 1.75। अब हम लोग माइनस कर देते हैं, इस 0.75 से 5 माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा n-1 इंटू में 1.75। हाँ, अगर हम लोग माइनस करते हैं कितना रुपया बचेगा, -1। इसको जो है बटे में लिख देते हैं 1.7, 1 पॉइंट कट जाएगा। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, माइनस देखिए 25 का पारा लग जाएगा, 25 सात होता है, 25 7 बार पढ़ने पर 175 होता है। 25 का पारा 25 साते, 25 चौक 100, 25 6 का 150, 25 साते 175। 25 का पारा ऊपर में करते हैं तो 25 6 के 150, इसके बाद 7 बचेगा 75, 5 मिल करके 75 और 25 किया 75, 7 नमा 63, यहाँ 63 हुआ तो 7 नमा 63, 9 बराबर n-1। n का वैल्यू निकालेंगे हम लोग,
ये माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर 10, यानी 10 सप्ताह रामकली को रामकली को 20.75 रुपया जमा करने में 10 सप्ताह लगेंगे। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बेसिक फार्मूला को समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग 5.3 के क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। 5.3 में कह रहा है जो निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। SN निकालना है हम लोग को। समांतर श्रेणी का योग को SN बोलते हैं हम लोग, SN से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो फॉर्मूला होता है SN AP के पदों का योग n अब n बराबर पदों की संख्या ये जो है प्रथम पद, d सार्वंत है। SN AP के पदों का योग को SN कहते हैं। योग बोलिए या योगफल, SN बराबर AP के पदों का योगफल और n होता है पदों की संख्या। ये प्रथम पद, d सर्वांत है। हम लोग को AP दिया गया है। हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 जो 5.2 को बनाए तो उसमें हम लोग ये जाने कि A1 प्रथम पद कौन सा होता है, d कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके बाद n कैसे निकालते हैं। अभी एक्सरसाइज 5.3 में हम लोग SN निकालना सीखेंगे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया गया है AP AP है हमारा 2,7,12 डॉट 10 पदों तक का लोग को SN निकालना है। 10 पदों तक है। हम लोग यस ये आखिरी पद है तो n मानेंगे तो S10 निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है बेसिक फार्मूला SN बराबर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। हम लोग 10 पद है तो 10 लिखेंगे, n के जगह हम लोग 10 रखेंगे। 2a का मान 2 है, n का मान 10 है और d ऐसे 7 से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, d बराबर 5 आ जाएगा। हम लोग d का मान 5 रख देंगे। इसको हल करते हैं
5 4, यहाँ पे 9 5 45। हम लोग यहाँ ब्रैकेट के अंदर घटा दिए 9 9 5 45। 5 गुना में हो जाएगा और 45 और 4 50 जोड़ देंगे 50, 5 से गुना कर देंगे 4 245 अतः यश 10 बराबर 245 आंसर। ऐसे इनका दूसरा फॉर्मूला यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे n बराबर n/2 a प्लस an। an का फॉर्मूला होता है an बराबर आप जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। a जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे इसको मान रखें, इसका मान an का मान रखें तो a 2a हो जाता है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह a और a जुड़ जाएगा 2a और बाकी सब सेम n-1 इंटू डी। तो इसी तरह हम लोग ऐसे निकालें n/2 फॉर्मूला है इसका 2a प्लस n-1 इंटू डी। 10 क्योंकि हम लोग को 10 पदों तक निकालना है तो इसलिए n का मान 10/2 हो जाएगा। a का मान पहला है पद 2, उसके बाद n का मान यहाँ पे 10 है, 10 पद। d हम लोग निकालना जानते हैं, ऐसे निकालेंगे a2 माइनस a1 करके 5 आएगा। अकॉर्डिंग टू बोथ मास हम लोग भाग दिए तो यहाँ 5 आएगा, 4 प्लस एक माइनस हो जाएगा 10 से तो 9 9 5 45 जोड़ दिए 49, 5 से गुना कर दिए 245। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार बेसिक यहाँ पे है, इसको भी समझ लीजिए। an की जगह हम लोग l का भी यूज करते हैं, l यानी लास्ट पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। वन का दूसरा पार्ट ऐसे नहीं निकालना होगा हम लोग को। ये एक भी दिया गया एक भी हमारा है -37, -33, -29 डॉट इसी तरह 12 पदों तक। हम लोग ये निकालेंगे -37, डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। हमारा डी निकलेगा यहाँ से -33, यहाँ माइनस और -37 को रखेंगे, फाइनली हो जाएगा -33 प्लस 37। तो प्लस माइनस में घटेगा, 37 से 33 गया, 4 बचेगा। जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह रहेगा। डी का मान हमारा 4 आ गया। n दिया हुआ n बराबर, n का मान यहाँ पे लिख देते हैं, n बराबर 12। हम ऐसे n निकालेंगे। ऐसे n के लिए हमें चाहिए फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस 12/2 2a का वैल्यू है यहाँ से पहला पद -37 प्लस n का मान है 12 -1, डी का वैल्यू है 4। यहाँ से हम लोग 6 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा। 37 गुना 74 होता है, -74 प्लस 11 × 44
ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे 6 गुना, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, माइनस 74 से 44 घट जाएगा तो 30 बचेगा, माइनस में 30 बचेगा। जब गुना कर देते हैं इसको तो 6 हाँ माइनस 180, बेटा हमारा SN ज्ञात हुआ। S12 बराबर हो जाएगा माइनस 180। ठीक है, दिया गया 80, इसमें से प्रथम पद माइनस 37 है, D निकाले तो 4 निकला, N 12 है, SN का फॉर्मूला लगाए N/2 2A प्लस N-1 इंटू D 12/2, 2 गुना यहाँ पे A का वैल्यू रखे माइनस 37, N का वैल्यू है 12, 12 से एक माइनस करेंगे, फॉर्मूला में जो है N-1, D का वैल्यू है 4। हम लोग को बोडमास का नियम लागू किए, यहाँ से माइनस 37 और प्लस 44, माइनस किए तो माइनस 30, माइनस 30 का 6 से गुना हो जाएगा तो माइनस 180, S12 माइनस 180 प्राप्त हुआ। बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट को हल करते हैं। दिया गया 80 है तीसरा में 0,6 सॉरी 0.6 है, कमा नहीं है, 0.6 कमा 1.7 कमा 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक 100 टर्म्स का निकालना है, का योग निकालना है, ऐसे निकालना है। ए बराबर हो जाएगा 0.6, डी निकालेंगे हम लोग, डी निकालते हैं A2 माइनस A1, डी का वैल्यू A2 1.7 माइनस 0.6 तो 1.1 हो जाएगा, डी का वैल्यू 1. का वैल्यू n हमारा है 100। अब हम S 100 निकालेंगे, 100/2 N/2 2A, A का वैल्यू है 0.6, 2A प्लस N-1, N की जगह 100 -1, D का वैल्यू 1.1। भैया हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 50 हो जाएगा, 6 से करेंगे 2 से पॉइंट लग जाएगा, गुना कर दी 99 का 11 से गुना करेंगे, 99 1.1 लोग इसका मान रखते हैं, 99 1.1 गुना कर देंगे, 1 से करेंगे तो 9 18 हो जाएगा, 9 10, एक अंक है, एक लगा देंगे हम लोग, 1.2 प्लस 108.9। इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ देते हैं, 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 11 पॉइंट लग जाएगा, हासिल 1 और 8 9 9 1 10 का 0, हासिल 1 और 0 1 का 1, हम लोग गुना कर देंगे, पॉइंट हटा दें, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बदले में एक अंक है तो 0, अब 0 0 काट दिए, 5 से गुना हो जाएगा, 5 गुना 110 बराबर हो जाएगा
5 0 0 5 से कम 5 5 से कम 5 इतना आंसर। कैसे n बराबर हो जाएगा? यस 100 बराबर ना आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 1 में चौथा नंबर दिया गया, ये भी हमारा है 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 कॉमा डॉट डॉट 11 पदों तक निकालना है हमने। ए बराबर हो गया 1/15। बी निकालेंगे हम लोग 8 और 10 से बता देंगे, 15 माइनस कर देंगे। एलसीएम लेंगे 12 15 का एलसीएम, यहाँ से 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो हम 3 से काटेंगे, गुना कर देंगे 60 आएगा। नीचे जो हर में होता है उसका एलसीएम ले लिए और इस संख्या से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे 60 को 5 बार में, 5 को 1 से गुना करके रखेंगे। 15 से जब भाग देंगे 60 को 4 भागफल 4, 4 से 1 को गुना करेंगे 4, 1/60। यह हमारा डी ज्ञात है। एन दिया हुआ है हमें 11। अब हम लोग एस 11 का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान हो गया 11/2, 2a का वैल्यू 1/15 प्लस 11 माइनस 1, डी का वैल्यू है, डी का मान 1/60 इसको रखेंगे हम लोग 11/2 2/15 प्लस 10/60 हो जाएगा। हाँ 10 का 1 से गुना हो जाएगा, 10 से कम 10, यहाँ घटाने पर 10 से 1 को गुना कर देंगे 10/60 तो ब्रैकेट में रख देते हैं 11/2। इसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, काट करके 0 0 हटा देंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम 3 से कट जाएगा, 3 5 6 15 15 गुना 30 हो जाएगा एलसीएम। 15 और 6 का एलसीएम 30। 15 से भाग देते हैं 2 बार में, 2 से 2 को गुना करके रखेंगे। 6 से भाग देते हैं 5 बार में, 2 गुना 9/30। 11 निकालेंगे हम लोग तो 11 9 99 बटे 30, 30 गुना 60 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 3 9 3 गुना 6 0 33/20। यही हमारा आंसर है। S11 बराबर 33/20। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट था, चारों को हल किए। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लीजिए आप। इसमें हमारा सवाल है कि दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो एपी है जोड़ना है। एपी का योगफल है। एपी जो है इस तरह से जोड़ के रखा है। 2 नंबर का 1 नंबर सोल्यूशन होना है। एपी 7 प्लस 10/10 होल 1/2 प्लस 40 प्लस 24। तो हम लोग यहाँ से ये अंतिम पद है an है, हम लोग a निकालते हैं 7, d निकालेंगे a2 माइनस a1 से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। a2 है 10 पूर्णांक 1/2 माइनस 7। 10 गुना 20 21/2 माइनस हो जाएगा 7। 1 मान करके एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। 21 माइनस 14। 11 से 1 गया, 11 से 4 गया 7। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर n चाहिए हम लोग को, तो n यहाँ से निकालेंगे हम लोग। a का वैल्यू 7, an 84 है, 84 का वैल्यू n निकालना है। b का वैल्यू आया है 7/2, 7/2। हम लोग 84 यहाँ पे 7 माइनस कर देते हैं, -1 7/2। यहाँ बच जाएगा 77 बराबर n-1 7/2। इसको जो है 77 गुना 2/7 n-1 लिख सकते हैं। 7 से काट देंगे, 7 से कट जाएगा। 11 वर्ग में 22 बराबर n-1, 22 प्लस 1 23 बराबर या n बराबर 23। इनका मान आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यस कितना निकालेंगे। n का वैल्यू आया 23, तो s 23 बराबर हो जाएगा
S23। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 23/2। ए का वैल्यू है 7, ए एन का मान रख सकते हैं 84। ठीक, तो हम लोग का 23/2 गुना में होगा 84 और 7 91। हम लोग इसको गुना के रूप में लिख सकते हैं या भाग लिख देंगे। 23 का आधा होता है, 23 का आधा, इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं या पहले भाग करके उसके बाद भी गुना कर सकते हैं। तो 23 का होता है 11.5 गुना 91। तो हम लोग गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा फाइनली। या फिर आपका जो बुक में पहले गुना कर दिया है ऊपर में, गुना कर देंगे 23 और 91 का गुना, 23 और 91 का गुना, 2 9 से 9 क्या 27, 2 9 गुना 18 और 2 20, 3 7 9 1000 2093/2। इसको 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 0, 2 चुके 8, 2 चुके 8, 1 बचा 13, 2 चुके 12, 1 शेष बचा तो 1/, इतना आंसर होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। सभी पदों का योग, लास्ट पद है 84, an बराबर 84, प्रथम पद 7, डी निकाले हम लोग 7/2 निकला। फिर हम लोग n निकाले, क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, तो n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। तो हमें ये तो मालूम है लेकिन n मालूम नहीं है। n का मान निकाले हम लोग यहाँ से a + n-1 × d से। तो यहाँ हम लोग माइनस कर दिए 7 को 77, 7/2 स्क्वायर लेके आया, जो बट्टे में है तो गुना में आया, जो गुना में है वो भाग में आया। 7 से कट जाएगा 11, यहाँ पे एक जुड़ जाएगा माइनस में है तो प्लस, n का मान आ जाएगा 23। फिर हम लोग S23 निकालेंगे, तो n/2 + 2a, 2a की जगह ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे हम लोग। इसका जो है आपको पहले ही बता चुके थे कि हम लोग a + an का इस्तेमाल कर सकते हैं जब an का हमें मान दिया हुआ हो। तो a की जगह 7 रख देंगे, an का मान है 84, 84 रख दिए, 91 गुना कर दिया, 2093/2 भाग दे दिए 1046 होल पूर्णांक, उसके बाद 1/2, 1046 होल 1/2, 1046/2, इतना हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दूसरा और तीसरा को हल करते हैं। ठीक है, भर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, इसमें देखिए क्वेश्चन रहा है 34 प्लस, हल करेंगे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस
प्लस 10 वाट ऐसे निकालना है। इन बाई 2 बटे ए प्लस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें ए मिल जाता है 34, डी निकालेंगे A2 माइनस A1 से 32 माइनस 34 माइनस 2 आ जाएगा। B का मान A का मान n का मान निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर an हमारा 10 है, n निकालेंगे बराबर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर 10, a का वैल्यू हम लोग रखेंगे 34 n माइनस 1, b का वैल्यू है -2 माइनस 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू माइनस 24 -2 इधर आ जाएगा n माइनस 1 माइनस माइनस काट देंगे 12 बराबर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n। 13 बराबर n या n का मान आ गया 13, n का मान 13 आ गया यहाँ से। अब हम लोग S13 का निकालेंगे 13 बटे 2, a का वैल्यू 34 है, an का मान है 10, 13 बटे 2 गुना हो जाएगा 44, 2 से 22 गुना 44, 13 और 22 का गुना करेंगे हम लोग 13 दुना 26, मशीन 2, 13 दुना 26 और 2 28। यस, ए बी का पाठ्यक्रम हमारा ये हो गया। डी निकाले A2 माइनस A1 32 से 34 घटाया -2, an बराबर 10 अंतिम पद n निकालना है। इस फॉर्मूले से हम लोग n निकाले, यहाँ -2 है, गुना में है, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे गुना है, आप इसको गुना मान करके -2 इस पर भाग में आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दिए 12, तो यहाँ -1 इस पर प्लस में आ जाएगा अचर संख्या के साथ, तो 13 आ जाएगा, n का मान 13। अब हम लोग यहाँ पे SN जो निकालते हैं इस तरह, तो 13 बटे 2 जोड़ दिए 44 हो गया, 2 से काट दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, 2 का 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, माइनस में है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और डॉट प्लस -230। हम लोग ए निकालेंगे, ए ज्ञात करेंगे, ए बराबर -5 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 हमारा -8 है, माइनस A1 हमारा -5 है, -8 प्लस 5, माइनस प्लस में घटा देंगे -3 हो जाएगा, डी का वैल्यू 3 आ गया। अब हम लोग an हमारा दिया हुआ है -230, an का फॉर्मूला यूज करेंगे और n ज्ञात करेंगे, n का मान नहीं है, जैसे n निकालेंगे तो n चाहिए हमें, an के जगह हम लोग लिख देते हैं -230, a का वैल्यू -5, n -1, d का वैल्यू आया है -3।
यहाँ -230 कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, +5 n - 1 -3 माइनस में 225 हो जाएगा, बराबर n - 1 -3 को इधर -3 में लेके आ जाता है, माइनस माइनस काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 7 है 21, 1 बचा 3 5 6 15, n - 1 अब 75 माइनस में है 1 प्लस में 1 बराबर n का मान 76 आ गया। अब हम लोग कैसे n निकालेंगे, तो n/2 a प्लस an इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो ये यस 76 निकालेंगे, 76/2 a का वैल्यू है -5 प्लस an का वैल्यू है -230। यहाँ हम लोग हल करेंगे, 2 से कट जाएगा 38, हाँ -5 प्लस माइनस में -238 गुना माइनस माइनस जुड़ जाता है, समान जाति को जोड़ देते हैं, -235 गुना कर देंगे हम लोग, 235 गुना हो जाएगा, माइनस में है ये, गुना कर देंगे, बाद में माइनस लगा देंगे, 8 से 8 5 6 40 से 4 8 या 24 4 28 से 2 8 दूना 16 8 2 18, 3 से काटेंगे 3 5 6 15, हासिल 1 3 3 9 और 1 10 3 दूना 6 1 7 5 40 4 8 या 24 4 28 2 8 दूना 16 8 2 18 3 5 6 15 1 3 3 9 10 1 6 7 0 8 5 13 हासिल 1 1 और 8 9 7 1 8 आ जाएगा इसका आंसर -8930। पहला पद है -5, d निकाले a2 -a1 प्लस हो जाएगा -3, an हमारा इतना है, an का यूज करके n निकालते हैं हम लोग, n के जगह -30 माइनस में है तो प्लस में, अब हम लोग यहाँ पे घटाए तो घट गया, माइनस प्लस में घटता है, 230 से 5 घटा 225 माइनस का चिन्ह लगा, ये -3 गुना में है तो इस पर भाग में गया, माइनस माइनस कट गया, 3 से भाग दिए, 3 7 21 और 3 5 6 15, n का मान 76 आ गया। यस n निकालेंगे तो n का मान 76 रखेंगे, 76/2 -5 प्लस हम लोग -230 को जोड़े, यहाँ पे भाग दे दिया 38, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, जुड़ गया 235, माइनस में 235 का गुना 38 से -8930, ये आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट को हल किए हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।